हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के BSc BScM BAg BAM और BSc FMT वाले स्टूडेंट्स के लिए BMTC 132 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। इससे पहले ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आप वो देख लेना, उसके बाद ही आज वाली क्लास देखना। तो इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। स्टेटमेंट में क्या कहा है इन्होंने इन्होंने कहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये बोला स्टेटमेंट में, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है बट इट इज़ नॉट अ यूनिक, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। अब आपको चेक करके बताना जो स्टेटमेंट में क्या है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। जो भी इसका आंसर होगा ट्रू या फॉल्स हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, dy ओवर में d इक्वल टू y। इसे हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है वो y जीरो इज इक्वल टू में जीरो, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे एक बात आप लोग जरा समझना, जनरली जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है उसमें दो वेरिएबल होते हैं y और x। हो सकता है कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, y और t भी हो सकता है, t और x भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पर नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा है। यहाँ पे इस जगह पर तो यहाँ पे x लिखेंगे, y तो ऑलरेडी है। अगर समझ लो अगर y दे रखा है और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से x लगाना, टी भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली वाई और एक्स ये दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर नीचे दूसरा वेरिएबल क्या होगा, हमारे पास एक्स होगा जो प्रिंट नहीं है। या तो बाई मिस्टेक प्रिंट नहीं हुआ है या उन्होंने जानबूझ के ऐसा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और समझना, इस आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस इनिशियल कंडीशन के साथ सॉल्यूशन करना। और इस सॉल्यूशन का मतलब किसका मतलब है, जब हम लोग x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो जो हमारा y का आंसर है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये होता है अंदर वाली वैल्यू क्या होती है x और ये क्या होती है y। कोई दिक्कत तो नहीं है, x की वैल्यू जीरो पुट करने पे y कितना आएगा, ज़ीरो। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ चैप्टर का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्या देखा था हमारे पास, डी वाई ओवर में डी एक्स इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले से करेंगे सेपरेशन मेथड से ना, जिसमें हम सेम सेम टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, यानी कि इधर डी वाई है तो इसका वाई इधर आ गया और इसका डी एक्स इधर आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कोशिश करो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन एक टॉपिक से नहीं बनता है, कई सारे टॉपिक को मिला के बनते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डी वाई ओवर में वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगता है। अब आगे तभी कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आते होंगे, है ना। तो हम लोग तो डायरेक्ट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग वाई मॉड में, ठीक है, इज इक्वल टू, और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स प्लस में सी। और आपको जो पता है जहाँ पे एल एन लिखा हो उसका मतलब बेस में ई होता है। बेस में क्या होता है, ई, एक्स प्लस सी। और जब अब एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटीलॉग, और एंटीलॉग लेने के बाद इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, इस y की पोजीशन और इस x प्लस सी की पोजीशन, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब e के पावर में आ जाएगा x प्लस सी और इधर आ जाएगा हमारे पास मॉड y। और ज़रा सही तरीके से लिखे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर में x प्लस सी। ये कैलकुलेशन से आपकी अभी बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो कैलकुलेशन भी कर पाओगे। और इसको हम लोग लिख सकते हैं y ई की पावर में x और हमारे इंटू में ई की पावर में सी। ई भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिख लेंगे ए। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख देना
इक्वेशन कितनी बना चुके हम लोग? 2 इक्वेशन बन गई ना, तो इसलिए लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड, और यहाँ लिख लो वेयर ए इज इक्वल टू ई की पावर में सी। अब कंडीशन यूज करेंगे। नाउ यूजिंग कंडीशन, यूजिंग कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी थी? y जीरो इक्वल टू जीरो, मीन्स इसका मतलब ये है व्हेन x इक्वल टू जीरो, है ना, देन y इक्वल टू जीरो। अभी हमने आपको बताया ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू जीरो पुट करने में y भी कितना आ रहा है? जीरो। तो इसमें पुट करते हैं। हाँ, एक चीज और समझना, ये जो ये लिखा है ना ये y, इसका मतलब ये है, एक सेकंड बच्चों, ये जनरल नोटेशन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग ऐसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अंदर, क्योंकि ये x का इक्वेशन है, तो y ऑफ x लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर लो, तो देखो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए ई, और ये कितना दे रखा था? e की पावर x है ना, तो यहाँ पे भी जीरो आ गया। y ऑफ जीरो कितना दे रखा है? जीरो इज इक्वल टू ए, और e की पावर जीरो कितना होता है? वन, तो यानी यहाँ से a का आंसर कितना आ गया हमारा? जीरो। ए जीरो आ गया, ए जीरो को पुट कर दो इस इक्वेशन में, वही सॉल्यूशन है। ये होता है जनरल सॉल्यूशन, ये होता है जनरल सॉल्यूशन। और जब हम लोग इसमें ये इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं तब वो बन जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ क्या बन गया हमारे पास? y ऑफ x इज इक्वल टू ए की पावर कितना दे रखा था हमारे पास? x, है ना। चलो वैल्यू पुट करो, तो सॉल्यूशन है y ऑफ x इज इक्वल टू ए कितना था? जीरो, इंटू में e की पावर x, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो हो गया, दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि स्टेटमेंट का एक पार्ट तो सही है कि हाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये यूनिक होगा कि नहीं होगा वो भी चेक कर लेते हैं। पूरा पार्ट होना चाहिए ना करेक्ट, तभी तो स्टेटमेंट राइट होगा, ठीक है। नाउ फॉर यूनिकनेस, ठीक है, सिंस फंक्शंस, फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू में वाई। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया था, फोर्थ बना लेते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई क्यों दे रखा है वो भी आपको समझा देते हैं। देखो जरा, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखना साइड में, फिर इसे इस चीज को रफ कर देंगे। गिवन क्या दे, गिवन दे रखा था डी वाई ओवर में डी एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। और आप जानते हो डी वाई अगर बेसिक्स पढ़ें तो ये, अरे वाई फंक्शन ही तो होता है। अरे वाई एफ ऑफ, याद करो एफ ऑफ एक्स, अरे ये लिखते थे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, याद करो, है ना। तो वाई क्या फंक्शंस हैं, और क्योंकि ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स वाई दोनों को कंपेयर करो, डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एंड और राइट साइड को वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसलिए ये इक्वल है, ठीक है। बोल रहे बेसिक्स क्लियर हो गए तो सारे कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन दे रखा है, अब क्या करना है? एंड एंड फर्स्ट क्या देखा हमारे पास? एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल एक्स कोमा वाई। एल्जेब्रिक फंक्शन हमेशा कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। सेकंड, जब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं डेल एफ ओवर में डेल वाई, तब ये कितना बन जाएगा? वन, ठीक है। देयरफॉर, अभी बताएंगे इसका मतलब बताएंगे, टेंशन मत लेना, इसका मतलब बताएंगे। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू वाई इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरी
इसके लिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। एक यूनिकनेस थ्योरम है आपकी, है ना, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। हम तो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं ना, आप वो थ्योरम तो यहाँ पे नहीं समझा सकते। तो अगर कोई फंक्शन, दोबारा सुन लो, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपका वन आ जाता है, तो वो एवरी जगह, एवरी मतलब वो कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर, है ना। नाउ से लास्ट लाइन और लिखते हैं, एंड इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो, एंड बाय एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम द सॉल्यूशन इज यूनिक। अरे दूसरे स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में भी तो बोल रखा है, देखो, ये मैं ये बट इट इज नॉट अ यूनिक, कि ये यूनिक नहीं है, ये भी चेक करो। लेकिन हमने चेक किया कि ये यूनिक है, किसके थ्रू चेक किया, इसके थ्रू, इसके थ्रू, इस एक थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो थ्योरम क्या आती है, सॉरी मेरी, बस कि अगर कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेटिव वन आता है तो यूनिक होगा। ये इस थ्योरम में लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम, इस सॉल्यूशन इज यूनिक, देयरफॉर देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है ना, स्टेटमेंट पूरा सही होना चाहिए। देखो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ये तो ठीक है, लेकिन इट इज, इसमें लिखा है नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है, जबकि यूनिक है। इसका मतलब ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, ठीक है। अगर जरा सी भी दिक्कत आ रही है ना, तो टेंशन मत लो, सोच लो कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बस, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।